साइकिल दौड़ रही है। अब कहते इसका खदेड़ा होगा, खदेड़ा। 80-20 तो ऐसी की तैसी में गया। 80-20 लड़ाई तो 85 और 15 की है कि नफरत। भाइयों बहना, इस देश में कब्रिस्तान है, शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए? सबकी निगाहों उत्तर प्रदेश पर है, किस तरह से देख रहे हैं आप उसको? उत्तर प्रदेश में इस बार इतना बड़ा खदेड़ा होगा और जो शुरू हो चुका है। खदेड़ा ये हो चुका है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी पहले कहता है कि मैं मथुरा से लड़ूंगा, फिर कहता है कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, कभी कहता है मैं देवन से लड़ूंगा, कभी कहता है मैं बनारस से लड़ूंगा। और वापस ये तो हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बीजेपी ने उनका वापसी का टिकट करा के गोरखपुर भेज दिया। नहीं, उन्होंने इच्छा जाहिर की, आप उस पर सवाल खड़े कर दिए क्या? उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं वहाँ से लड़ूंगा, वहाँ से लड़ूंगा। हाँ, आपने अपना, सरकार ने मना कर दिया कि तू वापस चल, घर चल, तेरी ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें घर वापसी हो चुकी है। वो तो नहीं, चुनाव लड़े, घर वापसी को तो आपने कहा था, आप तो कह रहे थे हम उत्तराखंड भेज देंगे घर वापसी। मैंने कहा था कि गोरखपुर वहाँ से बनारस से लड़ना, मैंने कहा था आप जो है अयोध्या से लड़ना, मैंने कहा था कि आप मथुरा से लड़ना, या मैंने कहा था कि आप वहाँ से लड़ना। भाई सीएम पद के दावेदार हैं, दोबारा सीएम बनने जा रहे हैं वो, और आप उन पर इतने सवाल पे सवाल दाग रहे हैं। सवाल दाग रहे? और अगर सवाल ना करेंगे, सत्ता से सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? लेकिन ताऊ वो सीएम के कैंडिडेट हो, कहीं से भी लड़ सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़ सकते। नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? जनता उन्हें चाहती नहीं। तो आप गोरखपुर से तो कहाँ भागे? वापस घर। तो कहाँ भागे? नहीं, उन्होंने साफ कह दिया जब वो पहुंचे मथुरा अयोध्या, तो अयोध्या ने कह दिया यहाँ सनातनियों का काम है, नाथ संप्रदाय का कोई काम नहीं है। कहाँ आपने सुन लिया? अब आप एक नया विवाद खड़ा कर रहे हैं सनातन और पंथियों में। तो सनातनी धर्म का होता है मूर्ति पूजा, और नाथ संप्रदाय का होता है व्यक्ति पूजा। योगी जी तो सबको मानते हैं। नहीं मानते? आपने सुना नहीं था भगवान कृष्ण जी से उनके डायरेक्ट संबंध है? डायरेक्ट संबंध है। आप मुझे बताओ गोरखपुर के कौन सी मंदिर में भगवान राम की तस्वीर रखी हो, विष्णु की तस्वीर रखी हो, किसी एक की तस्वीर बताओ गोरखपुर में रखी हो? सुना नहीं था? आपने मंत्री जी ने कहा था कि भगवान कृष्ण जी से मिलना है तो उनसे मिलिए, क्या नाम है, योगी जी से। नहीं, मुझे बता ना। नाथ संप्रदाय को और सनातनी धर्म में 36 का आंकड़ा है, वहां से ये डर के नू भागे। दूसरी चीज, वहां मथुरा पहुंचे, मथुरा में किसानों का आंदोलन था, किसानों से डर के भागे। वो योगी है, आप लोगों के लिए समर्पण कर रहे हैं। योगी नहीं, भोगी है। भोगी है। योगी कैसे कह दिया? योगी का काम होता है योग करना और भोगी का काम होता है सत्ता में आना। तो बता कैसे योगी हो गया? उत्तर प्रदेश का इतना विकास कर रहे, इतना यूपी खुशहाल हो गई। 5 काम विकास के, 5 काम विकास के 5 साल में, तुम बताओ। 5 काम नहीं है विकास के? 5 बता ना, पत्रकार हो तुम। शिक्षा सुधर गई। कहाँ सुधर? बता कौन सी सुधर गई? कौन सा स्कूल बताओ जो एक स्कूल बनाया हो? देखिए आप बनारस में जाके देखिए, लखनऊ में जाके। मैं वही काम करोगे ना? वही काम करोगे ना जो मोदी करके आया, गुजरात मॉडल। और जब पता चला तो जब वहां से दीवार लगा के ढक रहे हो, ये बताना जहाँ तू खड़ा है। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक स्कूल बता कौन सा बना? उत्तर प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी बता। बहुत बड़ी समस्या थी, योगी जी ने हल की। क्या की? नई मिलें बना दी, भुगतान कर। एक मील बता कौन सी बनाई? 5 नई मिलें। एक मील का नाम बता ना। नई मिलें बनाई नहीं? ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा नहीं चलेगा। कहने का विकास होगा, कहाँ होगा पता नहीं। स्कूल बना दिए, कहाँ बना दिए पता नहीं। आय दुगनी करूंगा, कैसे करेगा पता नहीं। अरे धरातल पे अनाज मिल रहा लोगों को, अनाज मिल रहा, लोग खुश हैं। अरे अनाज तेरे से अनाज मांगा, जो तेरे से मांगा जा रहा वो देता नहीं, दूसरी तरफ को भाग जा। अरे मुझे ये बता रोजगार कितना दिया? 70 लाख का वादा करके आया। 70 लाख में 4.5 लाख नौकरी जो कागजों पे है, जमीन पे नहीं है। तो फेल। दूसरी पे शौचालय बनवा दिए गाँव। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, शौचालय में करने क्या जाऊंगा? रोजगार है नहीं। जरूरत थी कि नहीं थी? ना बिल्कुल भी नहीं।
मतलब गंदगी फैलती थी, स्वच्छता हो पहले से गंदगी फैलती आ रही थी। गाँवों में देखो कितनी स्वच्छता होगी। कहाँ होगी स्वच्छता? शौचालय बनने से। शौचालय बनने से क्या पता की पहले आदमी जाता था खेत में जाता था, खेत में उसकी खाद लगती थी। आज तुमने नालियों में उसे गंदगी फैला दी, हर घर के आगे बीमारी फैल गई। जो सच्चाई है उस पे आ। और बता मकान दे दिए ना किसे दे दिया, यो बता दे गाँव में, किसे दिया। बता तो रहे। और जोन से शौचालय की बात कर रहा, किसी एक शौचालय में मंत्री को बैठा के दिखा दिए मुझे, विधायक सांसद से उसमें बाथरूम करा के दिखा दिए मुझे। लेकिन ताऊ जो आप बोल रहे हो ना मकान नहीं दिए, योगी जी ने अभी प्रोग्राम नहीं किया था? उससे पहले सरकार मकाने नहीं देती थी या नहीं था उससे पहले ये कार्यक्रम? तो ये तो सरकार का रूटीन है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन इसको तो मान रहे हो कि योगी जी वापस आ रहे हैं दोबारा? है इसको तो आप मान रहे हो? तुम वापिस आने की बात कर रहे हो? वापसी उसकी हो चुकी है, गोरखपुर जा चुका है। 350 एक दिन पहले ही पहुंच गया था। 350 सीटें आ रही। अरे जीरो हटा, उसमें से जीरो हटा, लिख ले अगर सैकड़ा पार कर जाए तो राजनीति छोड़ दूं। जनता का पूरा मूड बन चुका है। जनता का पूरा मूड है, गली गली में शोर है, बीजेपी चोर है, चौकीदार चोर है। आप तो कांग्रेस वाली भाषा बोल रहे हो। फिर वही बात है, अरे 2 और 2 4 होते हैं। ये कांग्रेस से पूछ ले, चाहे सपा से पूछ ले, चाहे बसपा से पूछ ले, चाहे जाकर ढोंगी से पूछ ले, 2 और 2 4 ही हो तो किसकी भाषा हो जाएगी? कांग्रेस ने किताब लिखी है या बीजेपी ने लिखी है? भाषा तो उनकी। आप भाषा कैसे हो जाएगी? आप उनकी भाषा बोल। क्यों बता, कौन से ने कहा गली गली में चोर है और बीजेपी चोर है? बता कौन से नेता ने कहा? मैं कह रहा हूँ आपको खाली बीजेपी से तकलीफ है ना? है? खाली बीजेपी से। सरकार किसकी है? कांग्रेस की? नहीं, बीजेपी की। तो बीजेपी से ही तो तकलीफ होगी जब सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी की है। अरे सरकार तेरी, लड़ाई शुरू कर दूं इससे तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है? यही तो दलाल उसका बाजारू मीडिया का काम है कि जो सवाल सत्ता से करना चाहिए वो बाजारू मीडिया सवाल विपक्ष से करता है कोई माई का लाल पत्रकार ऐसा इस बाजारू मीडिया में जो जाके एक बार मोदी का इंटरव्यू ले ले, जो जाके योगी से पूछ ले? वो इंटरव्यू कहा देते हो? किसको दिया? अक्षय कुमार को कि आम कैसे काट के खाना या चूस के खाना? मन की बात में सारी बातें कर देते हैं पूरे देश क्या? की, इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं। सवाल वो होता है जब सामने वाला सवाल करता है, उसे इंटरव्यू कहते हैं। आके तो हमारी गली का कुत्ता भी है, भौंक कर निकल जाता है। देश का सवाल लेते हैं, किसका लिया है? ऑनलाइन क्यों लेता है? फिर उसका जवाब कोई दूसरा बता दे जब भौंक देगा। सवाल वो होता है जैसे तुम कर रहे हो, जो मर्जी हो सवाल करता हूँ खड़ा देने के लिए जवाब। अरे प्रधानमंत्री 18 घंटे बिजी रहते हैं देश सेवा में, उनको नहीं समय मिलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो आप उसमें सवाल उठाते हैं। इससे पहले देश में प्रधानमंत्री नहीं थे। पर इतना काम तो नहीं करते थे वो। क्या करते? हाँ बिल्कुल, इतना काम कोई प्रधानमंत्री नहीं करा जो देश को बेच दे। ऐसा किसने किया? वो कह रहे कांग्रेस ने घोटालों के अलावा किया क्या है? बता इसने क्या किया? रेलवे इसने बनाई, एयरपोर्ट इसने बनाए, BSNL इसने बनाई, MTL इसने बनाई। बता इसका कौन सा काम है? एक काम तो बता दे। इसका काम है कि नफरत। भाइयों बहना, इस देश में कब्रिस्तान है, शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए? दे दिए शमशान, सबके घरों लाइन लगवा दी शमशान में। अरे कोई हॉस्पिटल बनाता, मंदिर में घंटा बजाओगा। ये अपना जीवन सुरक्षित कर रहे हैं कि गद्दी से जा कर के काम क्या करेंगे? मंदिर में जाएंगे। और अगर तू हिंदू है, SC है, ST है, OBC है, तो जा राम मंदिर में एक अप्लाई कर दे कि मैं यहाँ पुजारी बनूंगा, किसी से भी करा दे। हिंदू का तुझे हिंदू होने का पता चल जाएगा, जब करा दे एक एप्लीकेशन लगा दे। हर आदमी थोड़ा आपके कहने SC ST OBC किसी एक को भी पुजारी बनवा दे तो क्या हरिंदर ताऊ के हिसाब से सरकार चले? हरिंदर ताऊ के हिसाब से सरकार मेरे हिसाब से नहीं चले, देश के हिसाब से चले। देश को धर्म और जाति में मत बांटो। यहाँ शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। यहाँ मंदिर मस्जिद कुछ नहीं चाहिए। मंदिर बनाना है देश के अंदर। जब मंदिर बनते हैं वहाँ के लोग अपने आप इकट्ठा होकर मंदिर बनाते हैं। जो मस्जिद बनती है वहाँ के लोग अपने आप मस्जिद बनाते हैं। सरकारों का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं, सरकारों का काम है देश का विकास करना। लड़ाई तो 80-20 की है ना? 80-20 तो ऐसी की तैसी में गया। 80-20 लड़ाई तो 85 और 15 की है, और 15 भी हमारी भागीदारी है। वहाँ लेंगे। अब हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जा।
कहा तो है। क्या हो गया? हुआ नहीं, आपने देखा क्या नहीं पीछे? ऐसे तो कुत्ते जने कितने भौंक के आए और कितने चले गए। अब ना लड़े कोई हिंदू मुस्लिम पे, मुद्दों से ध्यान मत भटकावे। वहां मैदान में जनता रोजगार मांगती है, भूखे मर गए लोग, बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के भूखे बिना ऑक्सीजन के मरे हैं। तूने देखा कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में लाशों के ढेर लग गए। या आप कह रहे हैं रिकॉर्डेड तो नहीं है ना? हाँ, रिकॉर्डेड तो नहीं है। सरकार तेरी, मंत्री अरे ने कहा था कि नहीं कहा था पार्लियामेंट में कि कोई भी ऑक्सीजन से नहीं मरा है, उसको मानते? मंत्री जी की बात तो मानते हो? तैने वो देखा था, तेरे जैसे पत्रकार ने छापा था, एक वो बेटी अपने पति को ऑक्सीजन मुंह से दे रही थी, वो देखा था। वो तो इतना बड़ा प्रदेश है, एक आधा ऐसा केस तो आ ही जाता है। इतना बड़ा प्रदेश है, एक आधा केस उसमें आप हाईलाइट कर रहे हो। फिर वही बात कर रहा, पर सुरक्षा ठीक है यहाँ की? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो बता गोरखपुर में वो व्यापारी कैसे मरा? उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त बता, हो गया। बता। ऐसे ही आप सवाल उठा रहे हो। तो गोरखपुर में कौन मरा? गोरखपुर में कौन मरा? अरे बता, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? बता, उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ? बता, कोई एक जवाब दे। अमित शाह जी जिला ने तुम बोलो, मैं बताऊंगा। अमित शाह जी ने क्या कहा था? क्या? आपको ध्यान है? कोई मिला है वहाँ पे? कोई भी क्रिमिनल नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, एक ये भी। इतनी जनता खड़ी है, किसी से भी पूछ ले, पास के आदमी को दूरबीन से नहीं देखा जाता, दूर की चीज को दूरबीन से देखा जाता। अगर नजर घुमा के देख लेता तो उसके बराबर में किसानों का सबसे बड़ा हत्यारा टेनी बैठा था, और उसे वो नहीं दिखाई दिया दूरबीन से। धनंजय सिंह पुलिस की कस्टडी में ही क्रिकेट खेल रहा है, वो नहीं दिखाई दिया, वो नहीं दिखाई दिया। किस तरह का परिवर्तन देख रहे हो आप? है? अखिलेश को देख रहे हो क्या? मैं अखिलेश ये देख रहा हूँ, साइकिल दौड़ रही है। अब कहते इसका खदेड़ा होगा, खदेड़ा। योगी जी को मठ में पहुंचा दिया गया है और अब वो वहीं रहेंगे। लेकिन कहा ये जा रहा है कि अखिलेश जब पहले मुख्यमंत्री थे तब यूपी का विकास नहीं कर पाए, अब क्या देख करेंगे? सुन, ईमानदारी की बात कर। बताओ। मैं आज तक का रिकॉर्ड है, जब तक तेरे माइक पे बोल रहा हूँ, मैंने आज तक किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। सपोर्टर तो आप अखिलेश सपोर्ट, के हो। अरे जो तुम किसके हो? वोट तो तुम भी देते हो, हाँ, देते। देते हो, तो जिसको वोट देते हो तुम उसके सपोर्टर हो, तो वोट मैं भी दूंगा। और अगर वोट नहीं दूंगा तो मुझे सत्ता से सवाल करने का अधिकार नहीं है, तो वोट तो मैं दूंगा। बता कौन आदमी जो 18 साल का वोट नहीं देगा? और जो वोट नहीं देगा, सुनो, अलग है, सपोर्ट करना अलग है, सपोर्टर वही तो है, प्रचार करना अलग है। सपोर्टर वही तो होता है। और दूसरी चीज सुन, क्या सवाल था दोबारा कर। आप सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रचार करेंगे उनके लिए? हाँ करूँगा, क्यों दर्द है? अगर मैं विपक्ष का प्रचार करता हूँ तो मैं देशद्रोही, और मैं गुंडों का प्रचार करता हूँ, देशद्रोहियों का प्रचार करता हूँ तो मैं देशभक्त। मगर मोदी का प्रचार करूँ तो देशभक्त, और विपक्ष का प्रचार करूँ तो देशद्रोही। तो आप अगर सच को सच कहना गुनाह है तो ये गुनाह तो जब तक जिएगा तब तक करेगा। तो आप देश हित की बात करते ही कहाँ हो? क्यों, ये देश हित की नहीं है? अगर तेरे से शिक्षा मांग ली, स्वास्थ्य मांग लिया, रोजगार मांग लिया, तो ये देशद्रोही है। वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 20% लोग हैं वो विकास के रोड़ा डाल रहे हैं। अब कहीं नहीं वही बताओगे, 85 तो हम हैं और 15 उनसे नाराज हैं, तो उनके पास बचा क्या? विरोध ही करना है, दिक्कत नहीं है। वो ये कह रहे कि विरोध करना है। देखिए, सच को सच कहूंगा, गुलामी मैं नहीं करता, चमचा नहीं हूं किसी का कि जाके उनके गुण गाऊं, क्योंकि ये तो वो वाले हैं जो अंधभक्त होते हैं ना, पता कैसे होते हैं? जब सामने बैठते हैं और अमित शाह और मोदी कहते हैं, भाइयों बहनों आपको पता नहीं है, गाय चारा खाती है? नु कहा हाँ खाती है। बैल चारा खाता है? नु खाता है। तो हमारे गुजरात में चले जाओ, वहाँ गाय भी दूध देती है और बैल भी दूध देता है, तो यूपी में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो अंधभक्त कहना देना चाहिए, तो ये तो वे अंधभक्त है। विकास तो कर रहे हैं ना, विकास जब नहीं दिख रहा तो क्या? हाँ, विकास मैं बता दूंगा। चल यहाँ से मुरादनगर में मोदी का विकास देखा था, शमशान घाट में विकास तो यही देखा है विकास शमशान घाट में। और विकास देखना तो चल किसानों के खेतों में, दिन भर किसान खेत में काम करेगा और रात को उन्हें सांडों को भगाओगा, बताओ। और अगर नहीं गया तो फसल चपट। लेकिन बताओ, आपको सवाल ही खड़ी कर रहा है, आपको एक भी अच्छा काम नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा, सारा देश बिक रहा। कॉरिडोर
हैं।